नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। क्रांति का बिगुल जब बजता है तो वह किसी न किसी कारण के बजता है। जब एक दबंग व्यक्ति एक पर्टिकुलर जाति या एक समुदाय पर लगातार उसके ऊपर हमला करता है या उसे दबाने की कोशिश करता है, तब क्रांति की ज्वाला जल उठती है। मामला मध्य प्रदेश के एक गांव महाराजपुर का है, जहां लाखन प्रजापति नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी अनीता को और अपने 1 साल के बेटे को लेकर के रिश्तेदार में के यहां एक शादी में जा रहा था। वह ठाकुरों की कॉलोनी से निकल गया और निकलते ही वहां पर सामने खड़ा हुआ देखा संजय ठाकुर को। संजय हाथ में लठ लिए हुए था। उसने उसे रोका और कहा, क्या तुम्हें गांव के कानून का नहीं पता है? ठाकुर के सामने कोई कुम्हार जूते पहनकर नहीं चल सकता और तुम मोटरसाइकिल लेकर चलते हो। मोटरसाइकिल को धकेलते हुए लेकर यहां से जाना होगा। इतनी कहा सुनी पर ठाकुर साहब ने एक लठ प्रजापति के उस बेटे को मारा और वह गाड़ी से नीचे गिर गया। एक और डंडा मारा। उसके बाद उसकी पत्नी अनीता उसे छुड़ाने के लिए आई। उसकी पत्नी को भी लात मारी और बच्चे को जमीन पर पटक दिया। उसने कहा, गांव के आपको रूल रेगुलेशन का नहीं पता, गांव के कानून का नहीं पता। अब एक कुम्हार हमारे सामने अब मोटरसाइकिल से निकलेगा, जूते पहनकर निकलेगा। संजय सिंह ने इतनी सारी बातें कहने के बावजूद जो राहगीर चल रहे थे, उन्होंने यह सब नज़ारा देखा और लाखन के घर सूचना की। लाखन के एक पैर को तोड़ दिया। उसके सर में 8 टांके आए। लेकिन एक गरीब कर भी क्या सकता है? गरीब की कहाँ इतनी ताकत कि वह उन दबंगों से लड़ सके। 8 दिन तक वह घर से बाहर नहीं निकला। दर्द बढ़ता रहा। उसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद जो लाखन की पत्नी और उनके पिता ने जाकर के थाने में तहरीर देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तो थानेदार भी ठाकुर ही थे ना। उन्होंने कहा कि मैं बागेश्वर धाम की सेवा में हूँ, अभी आपसे नहीं मिल सकता। एक सरकार की सेवा करने वाला बागेश्वर धाम की सेवा कर रहा था। हिंदुत्व का वह सच जो वास्तव में हिंदुत्व में विभिन्न वर्गों में जातियों की उस परिस्थिति को प्रदर्शित करता है, जो कि मानवता को शर्मसार कर देती है। बुंदेलखंड के इस गांव में लगातार दबंग लोग गरीब आदमी को नंगे पैर चलने पर मजबूर करते हैं। उन्हें जूते पहनने की इजाज़त नहीं है। इससे पहले भी यहाँ एक कारनामा और हो चुका है। इससे पहले जब इस समाज के लोग घोड़ी पर चढ़ने लगे तो इन्हीं दबंगों ने उनके ऊपर पथराव किया था और उसमें पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा था और पुलिस ने वह घुड़चढ़ी या बारदुआरी को पूरा कराया था। मैं आपको यह तमाम बातें इसलिए बता रहा हूं, जो लोग हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए हैं उन्हें यह बात पूरी तरह से जान लेनी चाहिए। आखिर क्रांति का बिगुल बजता क्यों है? आखिर ऐसे समाज अपने आप को हिंदुत्व से अलग क्यों मानता है? आखिर नक्सलवाद पनपा क्यों?
आखिर माओवाद के आने के क्या कारण थे? जब जातिवादी प्रथा पर दबंग लोग अपने आप को सर्वोसर्वा मान लेते हैं और अपने रूल रेगुलेशन सरकार से भी अलग चलाने लगते हैं, जब भारत का संविधान तार तार होने लगता है और मनुस्मृति को लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब यही लोग जो दलित हैं, ओबीसी है, शोषित है, वे लोग अपने हाथों में तलवारें उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं, या तो मरना है या मारना है। लाखन प्रजापति के सर पर जूते रखवाकर उस ठाकुर ने चलने पर मजबूर कर दिया, उसके उस पैर को तोड़ दिया जिस पैर में वह जूते पहनता था। ठाकुर साहब ने कहा, इसी पैर में जूते पहनकर हमारे घर के सामने चलेगा तो मैं इसी से आपके इस पैर को तोड़ दूंगा। यह छतरपुर मध्य प्रदेश के महाराजपुर की कहानी है। उसकी तहरीर भी दी गई और एसएसपी को भी कहा गया, लेकिन अभी तक अपराधी न पकड़ा गया और न पुलिस ने कोई दबिश दी। आखिर कब तक प्रजापति समाज के लोगों पर अत्याचार होता रहेगा? यह केवल मध्य प्रदेश की बात ही नहीं है। यह आपने देखा होगा किस तरह से थाने के अंदर बिहार में एक प्रजापति समाज के व्यक्ति को पुलिस संरक्षण में मर जाता है। उत्तर प्रदेश में 5-5 लोग जिंदा जल जाते हैं और वहीं पर दबंग जाति के लोग किस तरह 20 से 22 घरों को राजनीति का षड्यंत्र रच के खुले आसमान के नीचे भरी बरसात में छोटे छोटे मासूम बच्चों को रहने पर मजबूर कर देते हैं। हम तमाम लोग संगठन भी बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर हमने अपने अपने नाम से अलग अलग तरह से ग्रुप भी चलाए हुए हैं, लेकिन इन तमाम ग्रुपों को मकसद एक ही है, वो है राजनीति। राजनीति करनी बुरी बात नहीं है, हम सबको राजनीति करनी चाहिए, लेकिन क्या समाज के ऊपर राजनीति करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार हिंदुत्व और मुस्लिम की पोस्ट लगातार तमाम ग्रुप में डालते हैं और जब कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे कहते हैं कि डीपीएन लाइव न्यूज गलत खबर बता रहा है, सच अपने आप बता नहीं पाते और हमें सच बताने नहीं देते। कई लोग तो अनगढ़ आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। कई लोग कहते हैं कांग्रेस पोषित आंदोलन चल रहा है, यदि प्रजापति कुम्हार समाज के लिए आप लड़ाई भी लड़ेंगे तो आपको कांग्रेस पोषित बता दिया जाएगा। उन लोगों के आप यदि पारिवारिक स्टेटस को देखें तो कुछ उनमें से रेडी ठेले लगाने वाले भी हो सकते हैं और कुछ लोग वे भी हो सकते हैं जो कि फड़ी पर कपड़ा लगाते हैं। वे समाज को बरगलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्वयं की बुद्धि उनमें नहीं होती, या वे अशिक्षित होते हैं। यदि वे शिक्षित भी हो तो भी उनमें समझ नहीं होती। मात्र पढ़ा लिखा होना ही शिक्षित का कारण नहीं होता, कुछ पढ़े लिखे भी अशिक्षित के समान होते हैं। जब आदमी तथ्य को नहीं परख पाता, जब उसके मन में एक विचार नहीं उठता, तब तक वह अशिक्षित रहता है। कई लोग अनाप शनाप सवाल भी कर देते हैं, बसी गांव में अभी तक भी इंसाफ नहीं मिला। ऐसा नहीं है वहां संगठन नहीं है, वहां पर संगठन है। वह इंतजार कर रहा है
कि कब इन्हें इंसाफ मिले और कब मैं जाकर के कहूं कि हम तो वहां पर लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। समाज की लड़ाई इन संगठनों को नहीं लड़नी है। इन्हें तो अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है, अपनी राजनीति की लड़ाई लड़नी है, अपने आप को प्रदर्शित करना है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप जिंदा दिल है, आप जिंदा हो। जो आप वीडियो को देख रहे हैं और ऐसे जिंदा लोगों की समाज को जरूरत होती है। आज हमारे समाज के युवा एक से बढ़कर एक है, जो निष्पाप है, जिन्हें कोई लालच नहीं है। उन तमाम युवाओं से मेरा आग्रह है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिखाने की कोशिश करें सरकार को कि यूं ही क्रांति नहीं आती, यूं ही सहारनपुर में भीम आर्मी नहीं बनी थी। जो लोग आज सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बोलते हैं, जो लोग अपना ठाकुरवाद का चोला पहनकर गरीबों को सताने की कोशिश करते हैं, क्या वास्तव में वो ठाकुर है क्या? किसी को सताना, किसी गरीब को मारना पीटना, क्या यही ठाकुरवाद है? यदि यह ठाकुरवाद है तो आप समझ लेना, ऐसे ठाकुरवाद की इस देश को जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ठाकुर समाज के हैं, उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज के हैं और वहीं पर ठाकुर समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी नहीं बोल रहा है कि यह कांग्रेस पोषित है और वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नारे लगाते हैं। साथियों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए, समाज को जागरूक करिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके और समाज की एक जन जागरण पूरे देश में चलाया जा सके।